हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एज शोन इन द फिगर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस एंड थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is used to image an object placed at infinity. The radius of curvature of both the lenses is 30 सेंटीमीटर। तो देखो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी 30 सेंटीमीटर है और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी 30 सेंटीमीटर है, दोनों लेंसों की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ फॉर बोथ लेंसेस, इस लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है और इस वाले लेंस के भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। ठीक, बोथ द लेंस आर प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, तो ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। ड्यू टू कॉम्बिनेशन, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x। कॉम्बिनेशन से कह रहा था, फाइनल इमेज की बात कर रहा है। फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, इस कॉन्केव लेंस से, इस पूरे कॉम्बिनेशन से कितनी डिस्टेंस पर जाके फाइनल इमेज बन रही है वो हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इन दोनों लेंसों की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम लेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे बेटा। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 या फिर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तभी तो v निकाल पाएंगे। तो फोकल लेंथ चाहिए होगी, तो फोकल लेंथ निकाल लीजिए पहले आप। तो देखो इस लेंस की अगर हम फोकल लेंथ निकालें तो इस लेंस को यहाँ बना लेते हैं समझाने के लिए, वैसे उसी में कर सकते थे ऐसे। और लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, ये दे रखा है हमें। इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लो, म्यू लेंस का, म्यू सराउंडेड मीडियम का -1 1/r1 माइनस 1/r2। ज़्यादातर से बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है, म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब लेंस के सराउंडेड मीडियम एयर हो। ज़्यादा जनरलाइज करें इस फॉर्मूले को और तो ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसे याद करा करो। इसमें ये लेंस का, ये सराउंडेड का, हाँ यहाँ पे सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा बिकॉज यहाँ पर एयर है, तो इसमें लगा लीजिए। तो 1 ये 1.75 है, सराउंडेड मीडियम का 1 है, -1 और 1/r1। तो पहला सरफेस उसको कहते हैं जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है, तो फर्स्ट सरफेस ये है बेटा। और फर्स्ट सरफेस प्लेन है, इसीलिए इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इनफाइनाइट होगी। सेकंड सरफेस ये है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें तक दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे, तो इसका सेंटर इधर होगा सेकंड सरफेस का, और इसीलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे है। इंसिडेंट रे की पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से अगर ऐसे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए R2 प्लस का आएगा। तो R1 इन्फिनिटी और R2 प्लस का 30। ये यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई -के 1/30। इस पॉइंट को उठाएंगे 100 कर लें, 25 से कैंसिल कर लें तो ये 3 आ जाएगा, ये 4, 3 से ये कट जाएगा 10 बार। तो फोकल लेंथ आपको दिख गई अगर ये 10, तो ये के 40 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई हमारी के 40 सेंटीमीटर। ऐसे इस लेंस की फोकल लेंथ निकालो, तो इसकी लेंस की फोकल लेंथ आप इसी फॉर्मूले से लगा लेना, तो के 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। सोचो अगर ये सब कुछ तो सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बस ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। फिर भी कर लेते हैं, रे तो इधर से इंसिडेंट हो रही होगी, तो 1/f इज इक्वल टू, इसी वाले फॉर्मूले को लगाओ। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75, सराउंडेड 1 है, एयर ही है यहाँ पे भी चारों तरफ, -1 1/r1। लेकिन अब ये R1 होगा, जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होती है वो R1 होता है, तो R1 ये, और इसकी वैल्यू रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। सेकेंड सरफेस प्लेन है, तो जो R2 होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा अगेन, तो सेंटर कर्वेचर इधर आएगा, और ये डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे 30, ये 30 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है अभी भी ये, इसलिए प्लस की ही रहेगी। लेकिन R1 है आपका, अब R1 है बेटा, R1 की वैल्यू 30 है और R2 की वैल्यू सेकंड सरफेस ये है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो सॉल्व करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, 0.75 डिवाइड बाई -0.75
भाई 100 करेंगे, पॉइंट हटा के, नहीं तो 3/4 आ जाएगा। और ये 1/30 है, तो ये काट दोगे तो फिर देखो F 40 सेंटीमीटर आया प्लस का, तो F 40 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। अब करते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस पर जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, तो जैसे पैरेक्सल रेज लेते हैं, तो हमने पैरेक्सल रेज ले ली, एक ये रही और एक ये रही। थिन लेंस और पैरेक्सल रेज तो लगाते हैं हम, तो पैरेक्सल रेज ले ली। जब रे पैरेलल हो, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो इमेज सेकंड फोकस पर बनती है। तो इमेज जो है सेकंड फोकस पर बनेगी, मान लो यहाँ बनेगी कुछ, क्योंकि लाइट को डाइवर्स करेगा बेटा ऐसे, और ये इसको ऐसे डाइवर्स करेगा ऐसे, तो इमेज यहाँ बनेगी, तो फोकस पर ही बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो इमेज बनी फर्स्ट, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसके फोकस पर बनी, तो 40 सेंटीमीटर आएगी। या फिर आप कंसेप्ट लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ कितना है, माइनस के 40 है, v निकालना है, और u कितना है, माइनस के इन्फाइनाइट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 40 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि ये डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे, तो इधर से इस वाले इसके ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी। अब पहले वाले की जो इमेज होती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होती है। पहले वाले की जो इमेज होगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी। वैसे भी ऑब्जेक्ट किससे पहचानते हो आप, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो इस लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे इस वाले पॉइंट पर क्या कर रही हैं, मीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधे बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे को, बिल्कुल सीधे बढ़ाओ तो ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट ऐसा लगता कि ये लाइट यहाँ से आ रही है I1 से। तो I1 इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए I1 एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस 40 है और ये भी 40 है, तो U कितना हो गया इसके लिए, माइनस के 80 सेंटीमीटर। ये 80 हो जाएगा, देखो ये वाला 80 सेंटीमीटर, ये क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस ले रहे हैं, है ना। अच्छा, अब खुद सोचो, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस 80 है, तो आपको नहीं लगता कि ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है। इसकी फोकल लेंथ 40 और ऑब्जेक्ट रखा है 80 पर, तो आपको नहीं लगता इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है। और हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो तो इमेज भी 2f पर बनती है, तो इमेज इसकी 2f पे बन जाएगी, इधर यहाँ पे बनेगी। दैट मीन्स 2f मतलब 80 सेंटीमीटर पर, ये 80 सेंटीमीटर पर बन जाएगी, ये इमेज बन गई ऐसे कुछ। तो ये फाइनल इमेज हो गई आपकी, यही फाइनल इमेज है। और फाइनल इमेज की डिस्टेंस इस कॉनकेव लेंस से पूछा है, कॉनकेव लेंस से। तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस कॉनकेव लेंस से देखें तो ये 80 और ये 40, भाई ये वाली तो 40 है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये 80 है, तो 120 हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे 120 सेंटीमीटर आना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 80 सेंटीमीटर कैसे आया, तो उसको देख लो, इक्वेशन की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे लगा लो 1/f बराबर 1/v माइनस v। f की वैल्यू इस लेंस के लिए 40, v निकालना है, और u कितना, माइनस के 80। तो देखो 1/v लिखेंगे तो 1/40, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, फिर इसको इस साइड में लाएंगे फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 80 एलसीएम लेंगे तो 40, तो 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/80। v की वैल्यू प्लस के 80 सेंटीमीटर आई। तो ये जो डिस्टेंस आई है वो पोल से आई है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा वो, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा ओ डैश। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे, ये थिन लेंस है बहुत, थिकनेस मत देखने मेजर करना आप, थिन लेंस है तो 80 सेंटीमीटर पर होगा, है ना। ये सीधा सीधे देख रहा था 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज बनेगी। तो ये आंसर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।